हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई आपने जारी रखी होगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज दीज तथा दोस्त का प्रयोग, जो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 से लेकर 8 तक के लिए ये हमारा कंटेंट है। दीज तथा दोस्त का प्रयोग, ठीक है, 9th 10th के बच्चे भी इसे सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें सीखेंगे तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दीज तथा दोस्त का कहाँ प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग करने से पहले हम उनके बारे में जानेंगे कि दीज क्या होता है तथा दोस्त क्या होता है। तो हम दीज के बारे में जानेंगे, दीज को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो दीज होता है हमारा ये, दीज माने होता है ये। ठीक है, सबसे पहले हम दीज के बारे में ही जानेंगे, उसके बाद हम दोस्त का प्रयोग करेंगे। तो दीज का प्रयोग मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ एक नोट प्यारा सा। ठीक है, और मैं आपका लिखूंगी यहाँ पर दीज का प्रयोग, दीज का प्रयोग पास की वस्तु, पास की वस्तु, दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। ओके, दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। पास की वस्तु, जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि ये पेन है, मैंने कहा ये पेन है क्योंकि ये मेरे पास है। अगर मैं इन्हें दूर रख देती हूँ, यहाँ पर मैं इन्हें रख दूँ और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और मैं बोलूँ वे पेन है, ठीक है, तो मैंने बोला था ये पेन है क्योंकि ये मेरे पास है। दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। ये मेरे पास है इसलिए मैंने बोला ये पेन है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि कैसे यूज़ होता है दीज का। एग्जाम्पल हम यहाँ पर डाल देंगे और फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कैसे दीज का प्रयोग होता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, ये बल्ले हैं, ये बल्ले हैं। ओके, हैं, ये बल्ले हैं। आपको इससे सबसे पहले आपको पता लग गया होगा, जैसे मैंने बात करी थी ये पेन है, तो मैं 2 पेन की यहाँ पर बात कर रही थी। आप सभी बच्चे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में तो जानते ही होंगे। प्लूरल के बारे में तो सभी बच्चे जानते होंगे। सिंगुलर होता है एक वचन, प्लूरल होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन, जैसे मैंने कहा यह एक पेन है, तो यह एक अकेला है, तो ये सिंगुलर है। ठीक है, अब मैंने कहा वे पेन है या ये पेन है, तो ये हो गए एक से ज़्यादा हो जाने पर प्लूरल हो जाता है, और यदि एक रहता है तो वह सिंगुलर होता है। अब ये 2 हो गए हैं तो ये हो चुके हैं प्लूरल। अगर ये एक सिंगल है तो ये है सिंगुलर। ठीक है, तो आपको इससे पता लग रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये बल्ले हैं, ये बल्ले हैं, तो यहाँ पर बल्ले से भी पता लग रहा है कि 2 बल्ले होंगे, एक तो बल्ला नहीं होगा। ठीक है, तो ये माने होता है दीज। यहाँ पर हम लिखेंगे दीज। इसके तुरंत मैंने आपको बताया है ये करना है और तुरंत आपको भागना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना, सीधा यहाँ पर भागते हुए आ जाना है। और अब है हैं, पहले था है, अब है हैं। सिंगुलर के लिए आपको मैं बता दूँ, सिंगुलर के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में। ये है वाले सेंटेंस हैं, प्रेजेंट टेंस है, तो इसीलिए हम सिंगुलर का यूज़, सिंगुलर में इसका प्रयोग करेंगे और प्लूरल में आर का प्रयोग करेंगे। ये बल्ले हैं, तो ये बल्ले हैं। ये 2 से 3 4 इतने सारे बल्ले हो सकते हैं, इसीलिए प्लूरल बन गया, इसीलिए हम आर का यूज़ करेंगे। हैं, यहाँ पर बिंदी भी लगी हुई है की आवाज़ ये दे रहा है, तो दीज आर। इसके तुरंत बाद आपको आप यहाँ ये आपका घर था, आप तुरंत अपने घर से भागे खेलने के लिए, खेलते हुए आप यहाँ पर गए और इसके तुरंत बाद आपको
वापस अपने घर जाना है तो आप ऐसे जाएंगे, आप भागते हुए नहीं जाएंगे। अब आपको ऐसे ऐसे जाना है। तो ये बल्ले हैं। तो बल्ले की इंग्लिश होती है बैट, लेकिन ये है बल्ले तो हम यहाँ लगाएंगे बैट्स। आई होप सभी समझ चुके होंगे। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि मैंने दिया, ये पेन है, पेन है, ये पेन है। ओके, मैंने इजीली बोल दिया ये पेन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये की इंग्लिश लगाएंगे जो कि होती है दीज। ओके, उसके तुरंत बाद आपको भागना है। यहाँ पर मैंने बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या यूज़ करते हैं। ये पेन है, मैंने इन 2 पेन की बात कर रही हूँ। तो ये एक से ज़्यादा हो चुके हैं, 2 पेन हो चुके हैं, इसीलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर आर का, दीज आर पेन। लेकिन यहाँ पर आपका बन जाएगा पेन्स। ठीक है, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा हो गए, 2 हैं तो एस तो लगाना ही पड़ेगा, पेन्स। आई होप सभी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दोज का प्रयोग जानने के लिए। दोज, अब से पहले हम जानेंगे कि दोज माने होता क्या है। दोज माने होता है वे, दीज माने होता है ये। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोज। उसका एक प्यारा सा नोट लिखेंगे कि दोज का प्रयोग कहाँ होता है। हम लिखेंगे दोज का प्रयोग दूर की, दोज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक, दोज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक, दूर की वस्तु मैंने अभी आपको बताया है कि दूर और पास की वस्तु कैसे होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, और शुरू हो जाएंगे। दोज बल्ले, दोज। ठीक है, जैसे हमने लिखा वे बिल्लियाँ हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा वे बिल्लियाँ हैं। आपको सबसे पहले पता लग गया होगा बिल्लियाँ हैं तो ये एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, पता तो आपको लग गया होगा कि बिल्लियाँ हैं तो एक से ज़्यादा तो होगी। सबसे पहले लिखेंगे इसकी इंग्लिश जो कि है दोज। इसके तुरंत भागना है आपको। यहाँ पर ये आपको प्लूरल हो गया तो आप यहाँ पर लगाएंगे आर, दोज आर। बिल्लियाँ को बोलते हैं कैट और बिल्लियाँ हैं तो कैट्स, दोज आर कैट्स। आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे हमने दीज और दोज का प्रयोग करा। जिस बच्चों को समझ नहीं आया वो कमेंट कर दे। जिस बच्चों को समझ आ चुका है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।